दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच मीडिया के सामने हुई तीखी बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मुद्दे पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। शुक्रवार को ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में जबरदस्त बहस हुई थी। इस दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भी जेलेंस्की से तीखी बहस हुई थी। बहस के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा था कि अभी आप बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं, आपने खुद को बहुत मुश्किल स्थिति में ला दिया है, आपके पास अब दांव लगाने के लिए कुछ नहीं है। इस स्थिति में आप बहस नहीं कर सकते। जेलेंस्की ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि मैं कोई कार्ड नहीं खेल रहा। फिर ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि आप लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर नहीं लगा सकते, आप तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम ले रहे हैं। इस दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी चर्चा में शरीक होते हैं। जेलेंस्की जेडी वेंस से कहते हैं कि आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। इस पर ट्रंप बीच में टोकते हुए कहते हैं कि नहीं, वेंस ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह जेलेंस्की अमेरिका से खनिज संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना ही चले जाते हैं। यह बातचीत जिस तरह उग्र माहौल में हुई, उससे रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई बंद कराने के प्रयास को झटका लग सकता है। दोस्तों, इस मुद्दे पर अपनी अपनी समझ के अनुसार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई मान रहा है कि जेलेंस्की ने ट्रंप को उनके ही देश में उनकी औकात दिखा दी, तो कोई कह रहा है कि यूक्रेन की जो आज स्थिति है उसको देखते हुए जेलेंस्की ने ठीक नहीं किया। हालांकि इस समय यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं हैं। जिस अमेरिका के दम पर यूक्रेन ने रूस से टक्कर लेने की हिम्मत दिखाई, आज वही अमेरिका अपने हाथ पीछे खींच रहा है। यह बात जेलेंस्की भी बखूबी समझ रहे हैं। इसीलिए ट्रंप के साथ बातचीत विफल होने के बाद भी जेलेंस्की ने अमेरिका का आभार व्यक्त किया। जेलेंस्की ने कहा कि हमारा अस्तित्व बचाने में अमेरिका का महत्वपूर्ण योगदान था और मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूं। तीखी और उग्र चर्चा होने के बावजूद हम रणनीतिक साझेदार रहेंगे, लेकिन हमें अपने साझा लक्ष्यों को सच्चे अर्थों में जानने और समझने के लिए एक दूसरे पर ईमानदार और स्पष्ट रहने की कोशिश करनी होगी, एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। दोस्तों, जेलेंस्की के इस कदम के बाद यूक्रेन के लोग भी असमंजस में हैं। कुछ लोग जेलेंस्की के कदम को ठीक बता रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। दरअसल इस लड़ाई में यूक्रेन बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुका है। ऐसे में यूक्रेन अमेरिका की सहायता के बिना किस तरह आगे बढ़ेगा, यह नहीं कहा जा सकता। हालांकि यूक्रेन को सहायता देने के पीछे अमेरिका के अपने हित हैं। ट्रंप ने यह तो सही कहा है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है, विश्व युद्ध में बदल सकती है। हालांकि ट्रंप के व्यवहार और दादागिरी को देखते हुए ज़्यादातर लोग बातचीत के दौरान जेलेंस्की के व्यवहार को ठीक बता रहे हैं, उचित ठहरा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जेलेंस्की ने ट्रंप को उसी भाषा में जवाब देकर यह दिखा दिया कि यूक्रेन दबने वाला नहीं है, लेकिन राजनीति और रणनीति में
दूरगामी परिणाम भी देखे जाते हैं, दूरगामी असर भी देखा जाता है। इस समय यूक्रेन की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह भी उसी लहजे में बात कर सके जिस लहजे में ट्रंप कर सकते हैं। ट्रंप के पास कई शक्तियां हैं, लेकिन जेलेंस्की इस समय लाचार हैं। इसलिए अब जेलेंस्की अमेरिका का आभार भी जता रहे हैं। दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि अच्छा होता कि जेलेंस्की पुतिन के साथ समझौता कर लेते। हो सकता है कि उस समय उन्हें इतनी दिक्कत न झेलनी पड़ती, इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में यह युद्ध शुरू हुआ था। यह लड़ाई शुरू हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन इस लड़ाई का कोई समाधान नहीं निकल सका है। जब यह लड़ाई शुरू हुई थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं। यह जरूर है कि इस लड़ाई में सब अपना अपना हित तलाश रहे हैं, अपना अपना हित देख रहे हैं, लेकिन इस तलाश में यूक्रेन को कोई राह मिलती नजर नहीं आ रही है। रूस ने पहले ही यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है। दूसरी तरफ अमेरिका यह लड़ाई रुकवाने की एवज में यूक्रेन की खनिज संपदा पर अपना कब्जा करना चाहता है। इस लड़ाई में लाखों लोग मारे गए हैं और कई लोग विस्थापित हुए हैं। यूक्रेन के कई क्षेत्र तबाह हो गए हैं, लेकिन लोगों की लाशों पर आत्मसम्मान बचाने की बात हो रही है। दुखद यह है कि एक तरफ ट्रंप की दादागिरी पर चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की के व्यवहार पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन के आम लोगों का जीवन बचाने के लिए कोई प्रयास होता दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल, आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। आज इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।